लिया और भगवान के मन में भगवान को बसा लिया, चरणों में प्रीति लगा दी, उसका उद्धार निश्चित है। उसके पास यम के दूत नहीं आते हैं। और गोविंद का नाम कैसे भी ले लिया जाए, परीक्षित तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इसके संबंध में एक अच्छा आख्यान सुनाता हूं तुम्हें। सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुनाने लगे कि किस प्रकार से एक कुसंगी कुमार्गगामी दुष्ट खल बन गया था जो विद्वान, उस अजामिल वक्त की मैं तुम्हें कथा बताता हूं। महाराज अजामिल की कथा भगवान सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने लगे और कहते हैं कि एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम अजामिल था। पंडित जी का नाम क्या था महाराज? अजामिल। और अजामिल जो थे वो बड़े ही महाराज, अजा का मतलब होता है माया और मिल का मतलब होता है मिला हुआ। जो माया से मिला हुआ है वही अजामिल है महाराज। माया कौन सी? ये बाहर की जो माया है इसकी बात हम करेंगे। तो अजामिल थे, बड़े ही विद्वान थे, सुशील थे, मितभाषी, बहुत कम बोलने वाले थे महाराज। यशस्वी थे, उनका यश चारों तरफ फैला हुआ था महाराज। कि कौन? कि अजामिल पंडित जी, अजामिल पंडित जी महाराज, सारा नाम था उनका, इतनी कीर्ति थी उनकी, इतने विद्वान थे वो। तो वो अपना अजामिल को शास्त्रों का बहुत बोध था, जानकारी थी अच्छी। इसके बाद शास्त्रों का ज्ञान भी था, लेकिन महाराज उनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई? क्योंकि उनका मन बिगड़ गया। मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए मन पलक पलक कहूं और। मन जो लोभी है यही करवाता है महाराज, जो भी करवाता है। सबसे पहले आत्मा और मन दो है। मन कहेगा कोई वस्तु देख करके सुंदर कि इसको उठा लूं, लेकिन महाराज एक बार आत्मा आपको जरूर मना करेगी कि इसको उठा मत, नहीं तो मामला खराब होगा। लेकिन क्या मन जो है, मन रूपी जो घोड़ा है ना, वो महाराज अपनी आत्मा पे भी भारी पड़ जाता है। इसलिए मन जो है उसको, मन बिगड़ते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और मन भी उसका भी मन बिगड़ गया अजामिल का महाराज। हमारे मन में काम प्रवेश करता है ना, काम, कोई भी काम का मतलब होता है जो वासनाएं आदि, महाराज उसके दो ही मार्ग होते हैं। काम जब प्रवेश करेगा तो एक तो आंखों से करेगा और एक महाराज कान से करेगा। काम का प्रवेश, किसी सुंदर वस्तु को देख लिया और हम लालायित हो गए महाराज, या किसी की सुंदरता के बारे में सुन लिया कानों से तो महाराज हम लालायित हो गए। इसलिए काम के दो ही मार्ग है, एक तो आंख है और एक महाराज कान है। कानों से अगर गंदा नृत्य सुनोगे, गंदे गीत सुनोगे, गंदे गाने सुनोगे तो महाराज मन बिगड़ेगा। कानों से अगर अभी सुंदर भजन सुन रहे हो, मीराबाई का भजन सुना अभी, तो महाराज आनंद आता है, गदगद होते हैं, तो नृत्य करने लगते हैं। इसलिए कान और आंख जो है महाराज उनको अपने वश में रखो, कंट्रोल में रखो, कि गंदा संगीत कहीं चल रहा है, गंदी बातें हो रही है, वहां पर हमें जाना ही नहीं चाहिए। घृणित कार्य कहीं हो रहा है, वहां पर हमें जाना ही नहीं चाहिए महाराज। और मन में काम का प्रविष्ट तभी होगा जब ऐसा कुछ देखेंगे। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत थे अजामिल महाराज, जिन्होंने मतलब इंद्रियों को भी वश में कर रखा था, भगवान का भजन करके इतना भजन, इंद्रियों को भी महाराज वश में कर रखा था, लेकिन फिर भी महाराज उनका मन बिगड़ गया, क्योंकि उनकी आंखों से काम ने उनके मन में प्रवेश कर लिया और उनका मन बिगड़ गया महाराज। जो वैसा जैसा वेश धरे ना, संत नहीं हो सकता महाराज। कि संत का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी जटा बढ़ा ली और बड़े बड़े बाल बढ़ा ली, यहाँ पर मालाएं डाल ली और महाराज तगड़ा विशाल काय वो कर लिया, पेट फूला हुआ है और फिर कहे कि संत बन के चले। संत का मतलब वो नहीं है। जिसे सत का ज्ञान हो वो संत है, सत का ज्ञान है वो संत है। जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए वो संत है हमारा। सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित, अजामिल में सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन एक दिन अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के, अजामिल नहाने धोने पहले बाहर ही जाते थे, हम सभी तालाब पे जाना, वहां पर नहा के आना, तो वैसे अजामिल भी रोज महाराज एक तालाब सरोवर पे जाता था। तो वह नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर लौट रहा था
तो रास्ते में उसने महाराज क्या देखा कि एक झाड़ी के पीछे एक वैश्या के साथ में एक पर पुरुष था जो महाराज समागम कर रहा था, मिल रहा था उससे। उस वैश्या की सुंदरता को देख करके और गणिका को जैसे ही देखा महाराज, देखते ही उसकी आंखों से देखते ही मन जो है वो बिगड़ गया और आंखों से काम हृदय में प्रवेश कर गया, मन बिगड़ा और उसके मन में एक ही बात घूमने लगी कि वो गणिका जो है वो मुझे मिल जाए। ऐसे हुआ महाराज काम का प्रवेश कि वो गणिका मिल जाए। और अजामिल ने सोचा क्या करे, इसलिए महाराज वो उस गणिका के पास चला गया और गणिका को जाकर के कहा कि देवी तुम बड़ी सुंदर हो और मेरे घर चलो। घर जाने की जिद करने लगा। मेरे घर पे बहुत संपत्ति है, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यहाँ तुम्हें परपुरुषों के साथ संसर्ग करने की जरूरत नहीं है। महाराज उसको क्या चाहिए, वो तो चलिए अच्छा मिला, इसलिए महाराज गणिका अजामिल के साथ में उसके घर पर आ गई। घर में जैसे ही प्रवेश किया महाराज उसकी सुंदर पत्नी थी। उस पत्नी ने कहा कि ये किसको लेकर के आ गई, ये कौन है। अजामिल क्या बोलता है, जब महाराज काम प्रवेश करता है ना तब कुछ नहीं सोचता है, तो अजामिल ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। फिर महाराज उसने पूछा कि ये कौन है, बोले ये मेरी पत्नी है। और महाराज उसके बेटा था तो वो बोला ये मेरा बेटा है, एक बेटा भी था। तो बोला दोनों ने परिचय करवाया। गणिका बोली, अब गणिका तो क्या करती है महाराज, एक स्त्री रहती है ना पहले, दूसरी स्त्री अगर आ जाती है तो महाराज वो सोतन हो जाती है, उसको नहीं सुहाता दूसरी स्त्री को पहली स्त्री यहाँ रही, और फिर वो तो उसका तो प्रभाव ज्यादा रहता है क्योंकि उसको तो चला करके लेके आए हैं ना काम की बस होकर के। इसलिए महाराज उस स्त्री ने कहा, गणिका ने कहा कि यहाँ या तो ये रहेगी और या फिर मैं रहूंगी। अब गणिका को तो पता था कि चले भी जाएंगे तो क्या है, इतनी समय के लिए तो आए और रहना होगा तो अच्छी बात है। इसलिए महाराज उसने कह दिया कि अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब अजामिल के तो महाराज काम ने प्रवेश कर लिया था, उसके सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया था, इतनी सुंदरता पर गाढ़ो मोहित है महाराज भी की सुंदरता पर, जो अजामिल कह दियो कि हमारी जो पत्नी है इनमें गराउंगी काट दूला। सुशीला था पत्नी का नाम, लेकिन नाम ही सुशीला और सुशील ही थी, एक ही बेटा था उस पत्नी से उसको। महाराज सुशीला को धक्के आदि मार करके और वहां से अजामिल ने निकाल दिया। जब कुसंगति का प्रभाव होता है ना, काम का प्रवेश होता है, तब महाराज ऐसी ही घटनाएं घटती है। और ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है महाराज, ऐसा होता है। अभी भी ऐसी कई घटनाएं होती है, कई घटनाएं ऐसी घटती रहती है महाराज। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं चमकता है महाराज। ये चमड़ा है, ये शरीर पे हांड मांस का शरीर है हमारा, इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें। चमड़े से थोड़ी चमकता है, उसके गुणों से चमकता है, उसके सद्गुणों से चमकता है, उसकी विद्वत्ता से चमकता है। ऐसे कोई कपड़े पहनने से और नहाने धोने से और अप टू डेट बाबूजी बन के रहने से काम नहीं होता है महाराज। हमारे यहाँ पर बताइए कितने अच्छे लोग नहीं रहते हैं, किसके पास क्या कमी है नवल किशोरपुरा में, किसी के पास कोई कमी नहीं।